अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सदीक आपके साथ। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे दोस्त और कलीग्स जर्नलिस्ट बैठे थे और हमने एक बात पे बड़ा उसको डिस्कस किया था, बड़ा ज़ोर दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर, उनका स्टेटस क्या है, उनकी एसेट्स कहते हैं हमें। अपने जब हुकूमत हमें हमारी बात करती है, हमारे लीडर्स हमारी बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे एसेट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो मैंने एक सवाल किया था अपने जर्नलिस्ट भाइयों से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी तब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हैसियत क्या है, वो असासे हैं भी या नहीं है। फिर बात हुई थी कि उन्हें एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, किस तरह से बात होती है, उस पर हमने डिस्कशन की थी। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक एक करके उन सारी चीज़ों पे रोशनी डाली थी, बहस की थी और अपने जो मेरे जर्नलिस्ट साथी थे उनसे भी इस बात पे रोशनी दिलवाई थी कि वो बताएं कि शायद कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बेहतरी हो सकती हो। तो बड़ी खुशी के साथ, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का नोटिस लिया है और पिछले ही हफ्ते हमें इस बात की खुशखबरी सुना दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबसे पहले तो सवाल था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एसेट्स हैं भी या नहीं हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट हैं इस वक्त। क्यों एसेट्स क्यों कह रहे हैं उनको? इसलिए कि जो 90 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अगर उनके जीडीपी की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम बसते हैं, तो दोनों के जीडीपी को जब कंपेयर करते हैं तो 90 लाख पाकिस्तानी उन पर बाजी ले जाते हैं। ये हमारे खान साहब ने कहा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से जब ये बात उन्होंने की तो उसके साथ साथ ये भी कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने कभी रियलाइज़ इस बात को किया ही नहीं कि हमारे कितने बड़े एसेट्स हैं। और वाकई बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त तक, आज तक हम पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ कम्युनिटी में हैं, जो ओवरसीज़ कम्युनिटी से बाहर है, उनको रियलाइज़ ही नहीं हो सका किसी को कि कितने बड़े असासे हैं और वो मुल्क के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं या दे रहे हैं। तो इस पर भी बात हुई है। और इन सारी चीज़ों के बाद जब हम लोग देखते हैं कि करना क्या है, हुआ क्या है, खुशखबरी क्या है, अच्छी बात क्या है, तो अच्छी बात ये हमें बताई गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाने लगा है। कब दिया जाएगा उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल होगा क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो चीज़ें अभी तक कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिली हैं उनमें सबसे पहले ये बात डिस्कशन में है, अंडर डिस्कशन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पैकेज जो मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जो कि अंडर डिस्कशन है, उसमें माली मराहत भी हो सकती हैं और उसके बाद गैर माली मराहत भी उसमें शामिल हैं। अब माली मराहत में कौन सी शामिल हो सकती हैं? पीआईए है, हमारे रेलवे है, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े इदारे हमारे, उन सब में हमें कंपनसेट किया जाएगा। और उसके बाद गैर जो माली मराहत हैं उनमें जो एयरपोर्ट की सर्विसेज हैं उनको बेहतर किया जाएगा। जो एयरपोर्ट पे हमारे लाउंज बनते हैं उनको शायद कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें कवर हो सकती हैं जो कि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा से अपने साथियों, अपने मेहमानों के साथ डिस्कस करता रहा हूँ। तो हमें बड़ी एक उम्मीद नज़र आई है अब जाके कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का नोटिस ले लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अगर वीआईपी प्रोटोकॉल हमें ना दे रहे हैं तो हमें खुशी है इस बात की कि चलें कहीं ना कहीं हमें कंसिडर किया जा रहा है। और अगर नहीं भी मिलता है तो हम इतना सिर्फ जो कंसिडर कर लिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी और हम इस बात पे बहुत ज़्यादा मुतमिन भी हैं। और इंशाअल्लाह अगर जब ये बात इसी तरह से चलती रहेगी तो इंशाअल्लाह ये जो ज़र मुबादला जा रहे हैं तो ये दुगना हो जाएंगे, लोगों की दिलचस्पी और ज़्यादा भी बढ़ जाएगी। प्रोग्राम परदेसें रंग की बात करूं तो हमेशा से प्रॉब्लम्स आपकी हम लोग K2 TV के इस प्लेटफॉर्म से लेके आते हैं, हाईलाइट करते हैं और ईवान बाला तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां जहां मुमकिन होता है। और जहां हमने देखा भी उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, देखते जा रहे हैं कि हमारी जो बातें, जो हम लोग प्रॉब्लम्स एक एक करके गिनवाते जा रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं अमल दरामद हो रहे हैं। और यही हमारा नस्बुल ऐन भी, यही हमारा मकसद भी है कि हम लोग अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़ुबान बने, उनके अल्फाज जो वो नहीं कह सकते वो हम कहते हैं और उन पर अमल दरामद होना शुरू हो जाता है। प्रोग्राम परदेसें रंग की बात करूं तो आज ही मेरे गेस्ट हैं। हमेशा से मैंने जो पिछले मेरे प्रोग्राम थे उनमें देखा था, आप लोग देखते आ रहे हैं कि मैंने कोशिश की थी कि हर उस तबके को टच करूं, हर वो बंदा मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जिसने ओवरसीज़ में रहते हुए तकलीफ़ें देखी हैं आज किसी मकाम पे। और ये काफ़ी सारे प्रोग्राम ऐसे थे जिनमें बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है, बिजनेस तबका जो है, कारोबारी अशखास जो हैं, वो मेरे प्रोग्राम की जीनत बनते रहे। आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। और मैंने कोशिश की है कि हमारे जो मजदूर तबका लोग हैं, जो कि यहाँ पे मेहनत कश लोग हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और वो हमें बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो परदेश में रहते हुए देखते हैं और उनको महसूस करते हैं और उनसे नबर्द आजमा हैं।
तो मेहमानों की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले आज जो मेरे मेहमान हैं अब्दुल वहीद यूसुफ साहब हैं। पिछले 10 साल से पाकिस्तान से यहाँ मतलब बाहर हैं और दुबई में हैं और अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। एक रेस्टोरेंट कराची दरबार एक बड़ी रेस्टोरेंट है, बड़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट है इस वक्त यूएई में, उसमें ये एज ए कैशियर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब्दुल वहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। दूसरे मेहमान जो मेरे साथ हैं इन्हीं के कोलीग हैं, कराची दरबार रेस्टोरेंट में एज ए वेटर काम कर रहे हैं और मोहम्मद नासिर साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके मुल्तान से और पिछले 10 साल से ये भी यूएई में मुकीम है। मैं आपके मशकूर हूँ नासिर भाई कि आपने भी हमारे शो में शिरकत की। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी K2 TV का और हमारे कराची दरबार का, कि हमें उन्होंने इतनी इज्जत दी कि आज हम अपने जो है ना परदेसी भाइयों का और अपने मसाइल यहाँ पर आके खुल के बात कर सकते हैं उनके। ठीक है नाजरीन, ये तो मेरे गेस्ट हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लाइव कॉल कर सकते हैं आप, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, चाहे वो पाकिस्तान से हो या ओवरसीज़ कम्युनिटी से कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड है तो हमारे साथ आप बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उसमें रहनुमाई की जा सके। मेहमानों की तरफ चलता हूँ। वहीद भाई, सबसे पहले आप अपना हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान से, आप मानसरा से बेसिकली आपका ताल्लुक है, तो मैं हिंद को में नहीं कर रहा क्योंकि हमारे साथ दूसरे मेहमान उर्दू स्पीकर है। तो बताइएगा कि क्या आपके तजर्बात रहे पाकिस्तान से यहाँ पहुँचने तक। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सबसे पहले सर मैं यासर भाई आपका जी और K2 TV का और जो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फातिमा जमीन साहिबा और हमारी पूरी जो कराची दरबार की जो पूरी मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि हमें एक वर्कर को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है, तो मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तो सर देखें, जब बंदा पाकिस्तान से दुबई आने का या किसी भी ओवरसीज़ मुल्क में आने का जब सोचता है तो वो कुछ ख्वाब लेता है, कुछ ख्वाब सजा के, कुछ अपने सपने सजा के आता है कि मैं बाहर जाऊंगा, अगर मेरी माली हालात सही नहीं है तो मैं शायद बाहर जाऊं तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, शायद मेरा माली हालात सही हो जाएं। तो जैसे ही लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे तो उनको मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद फिर उनको काम ढूंढना पड़ता है। तो हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती है कि जब हम यहाँ पे आए तो हमें एक अच्छा ऑनर मिला और कराची दरबार जैसी कंपनी मिली। ठीक है, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। जब पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में रह के क्या ख्वाब देखे थे कि मैं घर से बाहर परदेश में जा रहा हूँ, तो क्या क्या जहन में ख्वाब थे कि मैं जाके क्या कुछ करना है, क्या बनना है, क्या था, वैसा सब कुछ आपने महसूस किया जब आने के बाद देखिए हालात वैसे ही थे? देखिए जी, कुछ तो बंदे की ख्वाहिश तो ऐसी होती है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही सोचा था कि यहाँ पे आके अपने घर की हालात सेटिंग होंगी। ठीक, तो यहाँ पे आके भी थोड़े बहुत जो चैलेंज है उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है बंदों को। तो ठीक, नासिर भाई आपसे भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता सवाल है कि तकलीफ मुझे बताएं, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ, हमारे जो घर में हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं और आने वाले जो हमारे लोग हैं उनको ये एक मैसेज कन्वे करना होता है हमने कि क्या तकलीफ हो सकती है, उसके लिए प्रिपेयर हों। आप बताएं कि क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं परदेश में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर परदेश में ये है कि वहाँ पे जब हम थे ना जी पाकिस्तान में जी, तो बड़े बड़े सपने थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते थे जी, तो कुछ और ही मिजाज थे। तो जब यहाँ पहुँचे हैं तो सब कुछ वैसा नहीं था। अच्छा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कंपनी मिली है हमें बहुत एक ऐसा समझें कि सायादार दरख्त मिला है। आपके वीज़ाज मतलब पाकिस्तान से आपको वीज़ा वगैरह सब कुछ मिल के तो आप यहाँ पे आते ही काम पे चले गए? जी सर, हमें जो है ना वहीं पे वीज़ा मिला कराची दरबार का ही। ठीक है। और यहाँ पे आके हमें कोई और मुश्किल का सामना तो मतलब इसीलिए आपने वो तकलीफ नहीं देखी जो कि बाकी लोग देखते। लेकिन हमारा जो पेशा है ना जी, इसमें हर किस्म का बंदा आता है सर जी। तो हमने लोगों की तकलीफें देखी हैं यहाँ। अच्छा, हर किस्म के लोग हमसे मसले शेयर करते थे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा मसला नहीं बना। अच्छा, तो शुक्र है अल्लाह का। लेकिन लोगों के मसाइल जो देखते हैं ना तो फिर हम सरबत से जूद होते थे जी कि या अल्लाह हमें जो है ना इस मुसीबतों से बचा लिया। ठीक है। काफ़ी सारे जो है ना मसाइल हैं लोगों के यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे परेशान थे। कुछ लोगों को 6-6 महीने की सैलरियाँ नहीं मिलती थी जी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है। तो अपना वहीद भाई आपसे भी एक सवाल, मतलब एक जो कॉमन हम लोग देखते सुनते हमारे तजर्बात में रहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग सिर्फ सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन यहाँ के एक्सपीरियंस होती हैं उन चीज़ों का
कभी ऐसा कोई मौका आपने देखा हो कि अब बड़े परेशान हो के बैठे हो कि यार अब मैं परदेश से तंग हो रहा हूँ, मैं घर पे कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसी गमी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि यार अब मैं बस और नहीं रुक सकता, जाने लगा हूँ, ऐसा कभी हुआ है? जी देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसे खुशगवार जो लम्हात हैं जी। या कुछ अच्छे लम्हात हैं वो ज़रूर आते हैं। तो ठीक है। ऐसे भी हमारे साथ भी होता है जी। या कोई घर में फौतगी हो जाती है या और कई मसले हो जाते हैं या किसी बहन की या भाई की शादी होती है तो बंदा नहीं जा सकता। जी। तो हम लोग भी परेशान होते हैं, ज़ाहिर बात है। ठीक है। तो हम जो परेशान होते हैं तो जब हमारे पास स्टाफ है जो हमारा, जो हमारे कोलीग्स हैं, तो जब वो हमारे पास आते हैं, अपना हमारा जो दुख है वो अपना दुख समझते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उनके साथ अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, तो हमें एक घर जैसी फीलिंग मिलती है। आप बताइएगा नासिर भाई कि यहाँ से जाने की खुशी, जब जाने का नाम चलता है कि मैं 2 महीने 4 महीने बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ, क्या क्या फरमाइशें घर वाले करते हैं और क्या क्या तकलीफ आप उन फरमाइशों को पूरी करने में समझते हैं कि होती हैं? फरमाइशें तो सर बहुत होती हैं जी। तो हम डर से ज़्यादा बताते नहीं हैं कि हम आ रहे हैं। अच्छा, नहीं बताते तो हैं कि आप आ रहे हैं? बताते नहीं कि हम आ रहे हैं। छुट्टी का हम जो है ना बस अचानक ही बताते हैं कि हमें हमारी छुट्टी होगी और कल फ्लाइट है, तो फरमाइशों के डर से। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी फरमाइशें कम हो चुकी हैं जब से ये मोबाइल का वो बना है ना कि सिस्टम। इसमें खुश हैं आप, मतलब कि इमरान खान ने बाकी काम जैसे भी है, एक ही काम अच्छा है कि हमें मोबाइल पे ये कहना सुनना नहीं पड़ रहा कि हम नहीं लेके आ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये जो अभी फरमाइशों का सिलसिला बहुत कम हो चुका है इससे। तो जब छुट्टी का वक्त आता है सर, खुशी तो बहुत होती है। इतनी खुशी होती है कि जितने मिसाल दिन इधर लगते हैं छुट्टी के जाने के, तो टिकट भी हो जाती है जी। तो हमें भूख नहीं लगती, हमें नींद नहीं आती, खुशी से। तो जाके फिर फरमाइशें तो पूरी करनी होती हैं लाजिम, उन्हीं की खुशी के लिए आप हम कह आए रहे हैं कि हैं। आपको नींद नहीं आती, खुश रहते हैं, और होता है, ये जेन्युइन चीज़ें हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में जाते हैं, वहाँ पे अगर अपनों के रवैये कुछ ख़राब हो जाएं तो तब खुशी की क्या हालत होती है? सर अपनों के थोड़ी शिकायतें हैं अपनों से। अच्छा, हैं शिकायत? आप शिकायतें कर सकते हैं जी, शिकायतें हैं बता अपनों से। सकते हैं। वो ये हैं कि जब तक उनके हालात अच्छे नहीं होते ना तब तक वो हमसे जो है ना टच रहते हैं जी। जैसे उनके हालात अच्छे हो जाते हैं ना तो वो हमसे जो है ना वो अच्छा दूरी तो मतलब कर लेते हैं। गिले शिकवे रहते हैं, आप ही के नहीं हैं, सबके रहते हैं, मेरे अपने गिले हैं, सबके गिले होते हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास एक ब्रेक का टाइम हो रहा है जी। नाजरीन, बड़े मज़े की बातें आज मैं करने जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ, इनके तजर्बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि परदेश की ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें, कौन कौन सी मुश्किलात हैं, वो लोग बता सकते हैं जो कि बाकी इस टफ टाइम से गुजरे हैं। मेरे साथ दोनों मेरे मेहमान हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या मुश्किलात होती हैं, किस तरह से, लेकिन एक कॉल पहले लेके फिर मैं कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। यासर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी एजाज बात कर रहा हूँ दुबई से ही। एजाज दुबई से बात कर रहे हैं जी। एजाज भाई क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि मैं चूंकि रेगुलर कस्टमर हूँ कराची दरबार का जी, तो इनके पास आना जाना रहता है मेरा, जो वहीद भाई हैं और ये नासिर हैं। तो सिर्फ इनसे ये है कि खाने इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कराची दरबार के, और हम लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। और सो इनसे ये पूछना था कि अगर इनकी अपने मतलब मेन्यू के अंदर भी कुछ एडिशन ये कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और क्या चीजें यानी फ्यूचर में ये नई लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। कोई बात परदेशों के हवाले से हमारे साथ कोई इजाज़ भाई अगर शेयर करना चाह रहे हैं, आपका कोई तजर्बा ऐसा हो जो शेयर करना चाह रहे हो? जी यासर भाई, प्रदेश में जैसे हम लोगों ने तो यानी यहाँ पे देखा कि लोग आते हैं यहाँ पे जी, तो आने के बाद यानी लोग अपने घर से जेवर वगैरह भी बेच के आते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उस सूरत हाल में उनके लिए आगे सब कुछ होता है, वो यहाँ पहुँचने के बाद अपनी फैमिली होती है, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो किसी हद तक भी जाते हैं लोग। तो काफी मुश्किलात उठाते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि वहाँ पे जब पाकिस्तान में होता है बंदा वो सोचता है कि शायद मैं यहाँ पे पहुंचूंगा आगे। जैसे हमारे एक ये मेहमान इन्होंने भी कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, तो यहाँ पे तो ये तो होती है कि शायद हम लोग बहुत कोई बड़ी मतलब बड़ी जगह पे जाने जा रहे हैं, लेकिन मुश्किलात का अंदाजा नहीं होता जी, ऐसा ही। तो वो है चीज। और इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इस सिनेरियो में जो लास्ट कोविड का एक सिचुएशन हुई थी, तो उसमें यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान या बाकी जो ममालिक थे वहाँ पे कोविड की वैक्सीन अभी लगनी नहीं शुरू हुई थी, यहाँ पे लोगों को 2-2 डोज सेकंड डोज भी लग चुकी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही था।
बस यही था मेरा जो एक बात थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी मैं आपसे बात कर रहा था वहीद भाई के जब आप एयरपोर्ट पे हम लोग कहते हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग जाने से पहले 3-4 दिन पहले कि हमारी नींदें ख़त्म हो जाती हैं। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं पाकिस्तान पे, फ़्लाइट आपकी लैंड करती है, तब थोड़ा सा तासरात हमारे साथ शेयर करें कि क्या खुशी होती है, क्या तासरात होते हैं? जी सर, यासिर साहब, जैसा कि आपको पता है कि जो भी परदेसी होता है जी, जब वो छुट्टी जाने के टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हम यहाँ से पाकिस्तान के लिए या किसी भी कंट्री के लिए जाते हैं तो हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। जी, तो हमारे यहाँ से जाने के बाद जो हमें एयरपोर्ट पे जो मसले मसाइल होते हैं, जो कस्टम के हवाले से, जो हमारे सामान के हवाले से, कभी सामान किधर है, कभी कहाँ पे, उनके पीछे जाना, भागना, दौड़ना, तो सर इन सारी चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए कि हमें आप घर वालों के पास जा रहे हैं। ठीक है। तो इस खुशी में हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें भी नज़रअंदाज करते नॉर्मली कितने अरसे बाद पाकिस्तान जाते हैं? नॉर्मली सर हम 1 साल बाद भी जाते हैं, जब हमारा दिल चाहा, जब अच्छा, हमें खुशी 1 साल बाद जाके मिलना घर वालों को, चीज़ें बदली हुई लगती हैं आपको, तकलीफ दे कुछ चीज़ें वो चीज़ें जो आप देखते हैं कि हाँ यार मैंने मेहनत की है, मैंने पैसे भेजे और इन लोगों ने आगे जाके जो मेरी हलाल की जो कमाई थी, जो मेहनत मजदूरी थी, उससे जो कुछ बनाया है उस पर खुश होते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा ना हो, तकलीफ भी होती है तब। जी ज़ाहिर बात है, अभी आप देखें यहाँ पे आप मेहनत करते हैं जी, तो उस मेहनत का जो आपके पसीने का जो पैसा आप बेचते हैं घर वालों के लिए, आप उनकी एक किस्म की रात के लिए बेचते हैं। ठीक है। कि ठीक है जी, मैं एक बंदा तो कमा रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो मेरे घर वाले सुकून में रहें। लेकिन जब घर वाले फजूल खर्ची करेंगे, जब घर वाले उन पैसों का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमें भी जाके कुछ थोड़ी परदेसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि यार परदेसी पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं, पैसे कमा के बेचते रहें, घर वालों को पैसे मिलते रहें, वो खुश रहते हैं, हमारे आने जाने से उनको फिक्र नहीं होती है। ऐसा होता है? ऐसा हो, ये तो सुन रहे हैं घर वाले, कॉल कर रहे हैं? हकीकत है। अच्छा, ठीक है। नासिर भाई आप मुझे थोड़ा सा इसके बरक्स बताइए कि जब आप एयरपोर्ट से वापस आते हैं तब की फीलिंग्स बड़ी तकलीफ दे होती हैं, मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मेरा रूटीन का आना जाना आप लोगों का भी है। लेकिन जो हमारे घर वाले हैं, जो लोग आने की ख्वाहिशमंद हैं, उनको शायद अंदाज़ा नहीं। मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रहा हूँ कि क्या तकलीफ़ होती हैं, क्या असरात होते हैं, तसरात होते हैं वो? सर बात ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना जी, तो हम तो ये सोच के जाते हैं कि हम वहाँ पे खुशी से वक्त गुजारेंगे, लेकिन घर वालों ने पहले से प्लानिंग कर रखी होती है कि उनसे ये काम करवाने हैं। कॉल ले लेते हैं, कॉल लेके मेरे पास से कॉल। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं दुबई से आसिम बात कर रहा हूँ। आसिम बात कर रहे हैं? जी आसिम भाई दुबई से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आसिम भाई? जी, मैं इनके आज आपने इनको बुलाया हुआ है कराची दरबार के, हम इन्हीं के रेगुलर कस्टमर हैं। जी, तो इनकी डिशें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो डिश इनकी पेशावरी कढ़ाई है, वो बहुत अच्छी है। जी, और इनका बिरयानी अभी एक और नया हुआ, बीफ बिरयानी, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तकरीबन इनकी सब डिशें अच्छी हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इन्हीं के पास सब कुछ खाना पीना हमारा इन्हीं कराची दरबार के पास है। ठीक है। आसिम भाई परदेशों के हवाले से जो अपनी तजर्बा शेयर करना चाहे तो? हेलो जी जी, हमने ये इनसे पूछना था, घर वाले कर फरमाइशें करते हैं तो जी, कैसे होते हैं वो तो पूछना था इनसे। ठीक है। मुझे आपकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं सुनाई दे रही। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी नासिर भाई आपसे मैं पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम जब आप आते हैं एयरपोर्ट से, वो बता रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर, तो घर वालों ने पहले से प्लानिंग कर रखी होती है, तो हमने उन प्लानिंगों पे जो है ना काम करना होता है वहाँ पे। ठीक है। और वो जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता एक ही नहीं महीने की चलता। छुट्टी जाते हैं नॉर्मली? 1 महीने की 2 महीने की छुट्टी होती है, तो अच्छा। पता ही नहीं चलता वो टाइम कैसे गुजर गया। ठीक है। जब वापसी का टाइम होता है ना जी। सर, तो वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है, यकीन करें। अच्छा। कि जैसे बस फीलिंग बयान नहीं कर सकते। कभी ऐसा हो कि एयरपोर्ट पे अकेले बैठ के जब 3 घंटे का इंतजार करना होता है फ्लाइट के लिए, आंसू आए, रोए हों, कभी घर वालों को याद किया हो? ये तो हर बार होता है, हमेशा होता है। हर बार होता है अच्छा, ऐसा। इन चीज़ों की उनको- क्यों मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि इन बातों का एहसास हमारे घर वालों को नहीं होता है। जी उनके लिए हम लोग एयरपोर्ट से उनकी नज़रों से ओझल होकर चले गए, जी वापस आके जब आप एयरपोर्ट लाउंज पे बैठते हैं, इंतजार करते हैं, तो आपको पता है कि आपने वापस अपनी ड्यूटी कब पहुंचना है, क्या क्या मुसीबतें आपको, क्या क्या परेशानी, और उसके बरअक्स आपके साथ आपके घर में क्या कुछ हुआ है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था। और इसी तरह से जब आप बताएंगे भाई कि जब आप पाकिस्तान से वापस आते हैं, पहुंच गए यहाँ पे, बहुत तकलीफ में लम्हा होता है वो जब जहाज़ हमारा लैंड करा तो दुबई में, क्योंकि हमें पता है कि आने वाला टाइम हमारे साथ क्या होने वाला है, कितनी तकलीफें होने वाली हैं, क्या घर वालों की जुदाई कितनी मुश्किल है। पहले जो 1-2-4 दिन होते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन है हमारी की बड़ी तकलीफ होती है। आप बताइएगा थोड़ा। जी यासर साहब, जैसा कि
कोई भी बंदा जब छुट्टी जाता है जी, तो छुट्टी के बाद जब वो वापस आता है तो आपको भी पता है कि उसका दिल बहुत नरम हो जाता है, उदास हो जाता है जी, तो वो 2-4 दिन तो बड़ी नर्वस में गुजारते ठीक हैं, है। रोने धोने में गुजारते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, जी, तो अभी घर पे बात भी हो जाती है मोबाइल पे, ठीक तो है। थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है। तो जब हम सोचते हैं अपनी कंपनी की तरफ, जब हम अपने कंपनी की तरफ जाते हैं तो हमें माशाल्लाह बहुत प्यार अपने ऑनर की तरफ से और बहुत मोहब्बत मिलती है। हमें ये एहसास नहीं होता लेकिन कि ये हम प्यार परदेश और में यह चीज़ हर बंदे के नसीब में नहीं है परदेश में, क्योंकि हर कंपनी इसी ऐसी नहीं होती, तकलीफें होती हैं, रहती हैं। जी, नासिर भाई आप भी बताएं कि आपका तजुर्बा क्या है इस हवाले से कि जब पहले दिन वापस आते हैं, काम में दिल नहीं लगता है, कभी कभार ऐसा हो कि रूम में अकेले बैठ के भी अपने आंसू बहाए रोए हों घर वालों के लिए कि मैं यार कहाँ आ गया हूँ, वापस जाना चाह रहा हूँ, क्या फीलिंग्स होती हैं? सर रूम में दूसरे भी भाई होते हैं हमारे, जी, तो फिर इधर ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वही हमारी फैमिली बन जाती है। जी, तो उन्हीं से दुख सुख बांटना उन्हीं को, लेकिन तकलीफ तो बहुत होती है। अच्छा, परदेश में आके अकेली ज़िंदगी गुजारना, अपनों से बिछड़ के आना, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन अपने आप को फिर संभालना भी होता है। कभी इन बातों का घर वालों को एहसास दिलाया कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, या उन्होंने एहसास किया हो इस बात का? सर हमने कभी उनको जो है ना एहसास दिलाया ही महसूस होने ही नहीं दिया। यकीन करेंगे कुछ भी होते हैं मसाइल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। बस कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप करना चाह रहे हैं कि यार मैं अभी तक कितने साल, मैंने 10 साल प्रदेश में गुजार दिए हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए अब भी कोशिश कर रहे हो? जी सर, वो ये है कि मैं जिन अपनों के लिए आया था ना, तो वो अपने दूर हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने दोबारा एक साथ हो जाएं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम भी होने वाला है और आपका टाइम भी चूंकि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मेरे पास स्लॉट आपके लिए था इतनी, मैं चाह रहा हूँ कि एक मैसेज आप वहीद भाई पाकिस्तान वालों के लिए, यहाँ के लिए एक मैसेज ऐसा दे दें कि आने वाले लोगों के लिए वो मशअल राह भी हो और आप अपने दिल की बात भी कह दें। जी सर, बिल्कुल। मैं जैसा कि पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा जी, कि पाकिस्तान में जो बंदा यहाँ आने के सोच रहा है या सोच रहा है, तो वो यहाँ पे आए, यहाँ के कानून को, यहाँ के लॉ को फॉलो करे, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरा मैं स्पेशल जो अपनी कंपनी का कराची दरबार ग्रुप का और अपनी मैडम फातिमा का और जितनी भी मैनेजमेंट हमारी, एजाज भाई है, मैडम सुंदस जो HR डिपार्टमेंट को, जो एनी टाइम हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैडम जो पूरी हमारी मैनेजमेंट है ऑन टाइम हमें सपोर्ट करती है, तो मैं उनका रियली बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें, हमारे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला। ठीक है, बोलिए नासिर भाई, आपका मैसेज इसी तरह से पाकिस्तान घर वालों के लिए, आपके देख रहे होंगे, कोई मैसेज पहले घर वालों के लिए देना चाहें तो? घर वालों का के लिए मैसेज ये है कि वो खुश रहें, अल्लाह उनको खुश रखे, बस हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हमारी खुशी के लिए वो भी दुआएं करें। ठीक है, ठीक है। बाकी और कोई मैसेज पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है, हमारे खान साहब के लिए, हमारे के लिए, कि मैंने एक शेर लिखा था उनके लिए। ज़रूर ज़रूर बताइए जी। तो वो ये है कि गिरती दीवार को थाम लिया जाए, गिरती दीवार को थाम लिया गिरती दीवार को थाम लिया जाए, कम चोरों से कुछ काम लिया जाए। जी, गिरती दीवार को थाम लिया जाए, कम चोरों से कुछ काम लिया जाए, जिसने लूटा है मेरे वतन को नासिर, वक्त का तकाजा है इंतकाम लिया जाए। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त बात जाते जाते आपने कह दी। जी नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं, ये वो लम्हात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐसी हैं लेकिन टाइम कम है। तजर्बात इन्हीं लोगों से हम लोग देखते हैं, इनके तजर्बात, क्योंकि असल ज़िंदगी यही गुजारते हैं। मेरे पास क्योंकि एक ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, ब्रेक के बाद मेरे दूसरे मेहमान मेरे साथ शामिल होंगे, तो इंशाल्लाह आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, वापस आपको अपने नए मेहमानों के साथ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से कहा, तो पहले कहा था कि मेरे 2 नए मेहमान इंतज़ार में हैं और हमारे साथ ब्रेक में शामिल हुए। मेरे नए मेहमानों में दोनों का ताल्लुक मानसेरा से है, हज़ारा से है, और दोनों ही हिंद को स्पीकर हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बल्कि कर रहा हूँ कि अब हम हिंद को में ये प्रोग्राम का जो आधा घंटा है दौरानिया इसको गुजारते हैं। मेरा पहले मेहमान बैठे थे सरफराज अहमद साहब हैं, जिन्होंने ताल्लुक मंसूर और पिछले 15 साल तो UAE बिच मुकीम हैं, और इस तरह तो दूसरे मेहमान तनवीर अहमद साहब, जिन्होंने ताल्लुक मंसूर और तकरीबन 11 साल तो मुकीम में था। सरफराज भाई, सारा तो पहले अपने बारे में दसो कि जॉब के कर रहे हो, कितना अरसा हो गया? अरसा तो मैं दस रहे, लेकिन किस तरह आया, क्यों आया, जरा अपने बारे में थोड़ी जी।
जी शुक्रिया यासर भाई जी। आने दा। मैं जी 2006 में आया हैं दुबई। ठीक है। तकरीबन 15 साल हो गए मेरे जो 15 साल हो गए जी। तो और मैं एज ए पब्लिक रिलेशन मैनेजर काम कर रहे हैं। ठीक है। तकलीफ कोई बस बारे में जो 15 साल अभी जो शुरू में आए इस तकलीफां कुछ जियां दसना चाहो जड़ियां असां दे व्यूअर्स को शुरू में जारी गल है जी तकलीफ तो इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है होंदी भी है। एक नवा मतलब बंदा प्रदेश में आंदा है पाकिस्तान में इधर आंदा है पाकिस्तान में बंदा समझदा है कि शायद बाहर जुलसा उते कोई बड़ी मुराद होसन बड़ी कोई एक मिनट कॉल द मैसेज फिर मैं कंटिन्यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? यासर भाई मैं नदीम गल कर रहे हैं दुबई तो। नदीम गल कर रहे हो दुबई तो? जी जी नदीम भाई। यासर भाई क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा सवाल है वहीद करो कि ये कोरोना तो बाद बिजनेस कैसा चल रहा है कराची दरबार जी इस बारे थोड़ा मेरा पूछना था सवाल है ना बड़ा वहीद भाई तो असल में जिस ब्रेक तो पहले सनाला से होना सनाल नहीं लेकिन तुझे दसो अगर कोई सवाल है जिसे मैं तुम दी रहनमाई कर रखी थी जरूर कर नहीं मेरी गल करनी थी ना उसी पे कहना क्योंकि वो असल इस प्रोग्राम बीच नहीं इस ब्रेक तो पहले प्रोग्राम बीच में दूसरे गेस्ट शामिल हो गए। अच्छा जी तो इसी बारे में कोई इंफॉर्मेशन किन्ने से कि दुबई में कराची दरबार का बिजनेस कैसा चल रहा है जी मतलब कोरोना तो बाद जी जी इस बारे में मैंने थोड़ा पता करना। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। तुझे गल कर रहे हो कि जी तजर्बात आपने जी जी और शुरू तो जिस वे पाकिस्तान तो बंदा लगता है उथे बैठ के सारे बंदा ही सोचना ना बाहर जुलसन शायद बहुत आसान है पैसा कमाना या बड़ी इजी या लग्जरी किस्म की लाइफ होते लेकिन इतने बंदा आंदा प्रैक्टिकल तो उस तरह की चीज़ होंगी नहीं है बड़ी मेहनत करनी पैंदी है इतने भी शुरू तो पहले ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਸਾ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ। जी बिल्कुल मैं तो विजिट तक ही आया अच्छा विजिट आया विजिट आन के फिर इतने आन के जॉब मतलब है अपनी सर्च की थी। अच्छा मतलब स्टार्टिंग तो मैं बड़ी एक डाटा एंट्री तो स्टार्ट की थी मैं अपनी जॉब शुरू मतलब लो लेवल तो स्टार्ट किया सो माशाल्लाह मैनेजर काम कर रहे हैं ना ਤੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਨੇਜਰ ठीक है तनवीर भाई तुसां दा भी थोड़ा जिहा अपने बारे ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तुसां दा शुक्रिया K2 मैनेजमेंट ਦਾ शुक्रिया ਅੱਜ ਸੰਗ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ जी जी ਤੇ ਮੇਰਾ एक्सपीरियंस थोड़ा ਜਿਹਾ डिफरेंट है इस वास्ते कि 2009 में मैं था यहाँ वो था क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी पीटीसीएल में जॉब कर रहा था। अच्छा पीटीसीएल पे जॉब पीटीसीएल में ते पीटीसीएल ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾ ਇਤਿਸਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। अच्छा ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਥਾ ਜਾਂ 6 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ठीक है ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਕ ਵੀਜ਼ਾ में कोई किसी किस्म की डिफिकल्टीज नहीं आईਆਂ क्योंकि ऑलरेडी असां के गवर्नमेंट ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ जी ਉਸ ਤੇ ਬਰਅਕਸ ਜਿਹੜਾ असां उस चीज़ में कोई असां किसी किस्म का असां सामना नहीं करना पाया। ठीक है लेकिन असां इत्था के प्रदेश में जड़ी सब तो मेजर है हर आदमी को होंदी है कि असां ज़ाहिर है शुरू में इतने वो ना सिर्फ वसाइल कार गलबात करने दे दूसरे ते उस ते असां के एक होम सिकनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट भी फील हुई है। ठीक है लेकिन आस्ता आस्ता असां अपने हज़ारे दे लोग फिर अपने कोलीग्स वगैरह पीटीसीएल ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 300 ਅਸੀਂ कोलीग्स इकट्ठे आए सी। अच्छा तो उसकी वजह तो मतलब बस तक टाइम शुरू पे काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन ही रहा उन वीज़ा भी तो अच्छा वीज़ा है काम भी अच्छा हो रहा है सैलरी मिली लेकिन जी कर लें को दूरी है वो किस तरह एडजस्ट होया उस भी तो उस भी तो शुरू पे तो असा मतलब ज़ाहिर है कार एकदम रबता ना होता उस वक्त क्योंकि इतने मतलब असबाब भी ना से कि किस तरह रबता करा जी लेकिन आस्ता आस्ता पाकिस्तान में भी तरक्की होगी इंटरनेट सर्विसेज वगैरह आ गई फिर अजकल जिस तरह सोशल मीडिया फिर तुसां दे अजकल बहुत सारी ऐप्स वगैरह आ गई जिसकी वजह तो असां हुण मतलब ईजी है उससे पहले दी निस्बत। ठीक है सरफराज भाई बैचलर लाइफ विच रहे हो तुसीं क्योंकि जदों शुरू विच आंदे बंदा पहले एक्सपीरियंस ऐसा होंदा है कैसे छड़े जिसको आते हैं ना अपने छड़े होकर रहंदे हैं कि ऐसा नाल मतलब ना घर वाला कोई है ना कोई अपना ना एक पकाना दा पता है ना कुछ असां तरतीब करा दे माहौल जिस तरह पता होंदी है थोड़ा जिहा दसो अपने बारे कि किस तरह एडजस्ट होया उस माहौल विच। जी यही तो शुरू की मुश्किलात होनी प्रदेश के सारी जी जिस वे तुम आते हो अकोमोडेशन का सिस्टम पूरा एक मतलब है कि लिमिटेड इतने अकोमोडेशन होंगी जो पाकिस्तान तो बंदा उठ के आता है पहले तो उस भी अकोमोडेट करना बड़ी मुश्किलात होनी उस उसको बाद खाना पकाना नजारी गल है हर बंदे को नहीं पता होता कि किस तरह कर सकते तरतीब होती फिर आस्ते आस्ते सब
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਚਾਣੇ ਵੀ ਹਨ ਬਰਤਨ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਅਸਾਂ ਮੜੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਥਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਰਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ 3-4 ਦੋਸਤ ਆਸੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਸ ਕੋ ਆਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਸੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਸ਼ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੇ ਥਾਰੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜੁਲਦੇ ਆ ਕहीं ना कहीं एडजस्ट भी हो जुलते हैं लेकिन अल्लाह ना करे जब पाकिस्तान पिछले घर में कोई तकलीफ कोई बीमारी होती है फिर टाइम किस तरह गुजरते बहुत मुश्किल गुजरता सर अच्छा बहुत ज़्यादा ठीक है आई कांट एक्सप्लेन किस तरह स्पेशली कोविड तो बाद 20 पे और 21 जी ਇਸ 21 ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਤੇ कोविड टेस्ट ये वो इसको मतलब ये वर्ड्स नहीं कि किस एक्सप्लेन कोविड के दौरान ये असल तकरीबन इस तरह का सिस्टम होता है कि 2 साल तक तकरीबन आप घर में तो दूरी और एक टाइम तो इस तरह दसा कि पता भी नहीं सा कैसे जिंदा भी वापस जुलसा घर में कहना जुलसा या आपने जीजो कारज जितनी भी है को मतलब उन्होंने मुलाकात भी इसकी होंगी नहीं होंगी क्योंकि बिच टाइम पीक था जिस टाइम कोविड ऐसा पूरी दुनिया में तो उस वक्त हालात इस तरह दे हो गए ऐसे अदों की सोच ऐसा कि यार प्रदेश में रहना है ना बस प्रदेश में खत्म कर दें बस उस भी असा फाइनल सोच के दसा कि जो ही फ्लाइट्स ओपन हो असी वापस जासा ठीक है लेकिन वो फ्लाइट्स ओपन हुई अल्हम्दुलिल्लाह असी पाकिस्तान गए फिर उठाऊ नंग मिले असी मुतमिन होया लेकिन अनफॉर्चुनेटली असी वापस आने तो बाद कई असा अजीज हैं जो इस वक्त असा मौजूद नहीं जी इस वजह तो दुनिया तो रुखसत हो गए कोविड की वजह तो बाकी ਜਿਹੜੇ मतलब घर भी कोई तकलीफ होवे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ मतलब ਅਸਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥਾਏ ਦੇ ਤੇ ਅਰੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ मतलब पैसे कमा के भेजना ही मकसद नहीं होता कि पैसे कमाए भी ना पिछा घर वाले खुश भी हैं लेकिन असां दी ਜਿਹੜੀ तकलीफ इथा दी है वो सिर्फ तुसे पता है जो बंदा प्रदेश ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ सकते हैं ना सरफराज भाई कोविड ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ मतलब जिस तरह पहले भी है कि पहुंच ही नहीं हो की असां दी तो उस दौरान कदे ख्याल आया तुसें कि यार बस हम प्रदेश अगर हालात नॉर्मल होने तो प्रदेश ख़त्म कर दें यार चलते हैं करा कुछ छोटा मोटा बिजनेस दुकान रेडी कुछ भी है इस तरह का कुछ चीज़ महसूस हुई है कदे सोचे इस तरह का बिल्कुल जी ज़रूर हुई है जी स्पेशली जब किसी का पता लगता है बेशक कोई बीमार है कि फिर बंदा जिसले जाना के बारे छोड़ता है फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन बाकी चीज़ा मोबिलिटी का प्रॉब्लम इस तरह सारी उस लिए बंदा सोचता है यार बस इस तो बस अपने मुल्क में जाके कोई छोटा मोटा बिजनेस सेट अप कर ले तो बंदा बेहतर ठीक बिल्कुल आंदी है सोच प्रदेश में अच्छा ज़बरदस्त एक और चीज़ भी तुसां दोवां दी माशाल्लाह क्योंकि पिछले काफ़ी अर्से तो देख रहे हैं हज़ारा ते खास मुहब्बत तुसां दे दिलों में हज़ारा कौम आस्ते और हज़ारे लोकां आस्ते है वो असें इत्थै भी चीज़ देखी है क्रिकेट नाल काफ़ी तुसें माशाल्लाह दोने बड़े जुड़े दे हो खासकर हज़ारा दी हज़ारा यूनाइटेड जिहड़ी तुसां बनाई है टीम एक पाकिस्तान हज़ारे आस्ते और इत्थै रिप्रजेंट कर रहे हो उसके बारे में तुसें दसो या तुसें दसो जो भी बेहतर तुसां च एक्सप्लेन कर रखे कि उसका मकसद क्या सा कि हज़ारा दी टीम है हज़ारा यूनाइटेड बेसिकली असां 2018 में जो ही HOPF इत्थै फाल हुई है तो उसके अंडर असां HOPF दी ना तो असां पहले शराज बनारस तनोली की क्यादत में असां टीम क्रिकेट की स्टार्ट की थी 2018 अगस्त में और उस विच असी खुशकिस्मती असती कि असी सारे हज़ारे वाल उसको रिप्रेजेंट करते रहे हैं डिफरेंट हरीपुर एबटाबाद मनसेरा तो प्लेयर्स आके असां काफ़ी टूर्नामेंट्स खेडे हैं उसके अंदर और असां काफ़ी उस पर अचीवमेंट्स भी हुई हैं नस्तियाँ सरफराज भाई प्रदेश में रहने में मुश्किल नहीं लगे कि यार मैं नाल नौकरी भी करनी है नाल करा तो दूरी भी है मड़ी और मैं नाल एक एक्स्ट्रा चीज़ शुरू कर रहे हैं तो लेकिन सिर्फ उसका मेन मकसद ये है कि हज़ारे नाल मोहब्बत ऐसी मुश्किल नहीं लगे कि मराइल को गुजरना सारी चीज़ एक्सपीरियंस के जा रही है मुश्किल तो होंदी है यासर भाई टाइम मैनेज करना पैंदा है ज़ाहिर है अपनी एक कम्युनिटी नाल तुसें लगाव है बाकी इस चीज़ नाल फिर तुसें उस हिसाब नाल अपना टाइम मैनेज करना पैंदा और बंदा कर लैंदा क्रिकेट के हवाले नाल तुसें मैं एक और चीज़ विच ऐड करसां अपना HOPF जिस तरह तनवीर भाई ने आया सो स्टार्ट की थी उसको बाद असां दी टीम अलहमदुलिल्लाह उस विच तुसीं आप हो तुसीं आ गए तुसें हज़ारा यूनाइटेड बनाई है तुसें दे अंदर उस नाल असां फिर लास्ट टाइम तुसें दी इजाज़त नाल एक
ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ, ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾइनल तक भी गया। और देखो ये बहुत बड़ी चीज़ होंगी ना कि देखते पर जिस तरह है कि परदेसा में चुनो फिर परदेसा में रहंदे में नाल इस तरह दी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्योंकि तुसां दे खर्च भी करो और तुसां दा टाइम भी लग रहा है, तुसां घर वाले को दूरी भी मतलब एक्स्ट्रा हो रही है कि अगर तुम शायद ये चीज़ें ना करो तो अपने घर वाले गल कर रखते हो उन्हें मुतमैन कर रखते हो, तो ये सारी वो चीज़ें कि जो तुसां दी स्टिल अल्लाह भी पीछे मोहब्बत को जाहिर कर दी है। चूँकि पाकिस्तान भी जैसा लोग इसलिए देखने में चाह रहे हैं कि हज़ारा यूनाइटेड द मुस्तकबिल में तुसां को पूछना चाह रहे हैं तो कि अगर कोई हज़ारे का बंदा उथा जो ऐसे पाकिस्तान इस वक्त लोग हैं अस जुड़े दिन उतो देख रहे हैं अगर वो आना चाहते हैं हज़ारा यूनाइटेड को रिप्रजेंट करना चाहते हैं या उथा कोई ट्रेनिंग अकेडमीज इस तरह का भी कोई प्लान है इन फ्यूचर? सर इस विच है कि जेडे हज़ारे वाले था यूएई के अंदर मौजूद हैं वो बिल्कुल असन हज़ारा यूनाइटेड का पेज भी बने थे, उस पर असन मैसेज करन, उस पर व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर असन ऑलरेडी मौजूद हैं, असन कॉन्टैक्ट करन। ठीक है। और असी था हर 2 वीक बाद 1 वीक बाद असी ट्रेनिंग सेक्शन रखते हैं था शारजा अकेडमी ना, उस विच वो असन कॉन्टैक्ट करन बिल्कुल आवन, उस नेट प्रैक्टिस में शामिल होवन ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿੰਗ ਅਸਟ ਇਵੈਂਟਸ ਹਨ अक्टूबर तो जिलमी इवेंट्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें ਅਸੀਂ पार्टिसिपेट कर सा और उसमें ਜਿਹੜੇ अच्छे प्लेयर्स होसन ਉਹਨਾਂ को ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੁਲ ਸਾਂ। और रहेगी गल तुस कि हज़ारा के अंदर कोई ज्वाइन कर रखते हैं, हज़ारा के अंदर सारे इस वक्त जी सब तो मेन चीज़ है ना जी कमी वो ग्राउंड्स की किल्लत है, असां कोल ग्राउंड्स बिल्कुल नहीं। तुसां देखो सोशल मीडिया का फेसबुक का वीडियोज़ वगैरह व्हाट्सएप का लोग खेलते हैं किसी मतलब अगर कट्ठे टाए नाले नहीं जाई कोई डोगियां में जिस तरह भी मतलब खाली इतनी उन्हें जगह मिलती है कि बाल वो पैस कर रखते हैं जी, बाकी ऊंची नीवियां जगह मतलब बहुत ज़्यादा लोग खेलना चाहते हैं पसंद भी करते हैं लेकिन उन्हें फैसिलिटेट नहीं। तो इस प्रोग्राम में जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं हसबे इस्तेताद लोग जिन्होंने को अपनी ज़मीनें अच्छी जगह प्लान ग्राउंड्स बनावन उस पर अकेडमी वगैरह बढ़ावन और उस पर जोड़े नौजवान हैं यंगस्टर हैं उन्होंने को एडमिशन देवन, बेशक उन्होंने को चार्जिस कहते हैं अपने लेकिन इस चीज़ को प्रमोट करके आगे आने ताकि जिस तरह के कश्मीर वाले KPKL लीग हुई है इस तरह में आता है HPL हज़ारा लीग दी हो मतलब साहिब इस्तेताद लोग हैं जो एक रखते हैं और उस वास्ते अच्छे जड़े हैं छुपे दे प्लेयर्स टैलेंट वगैरह वो भी सामने आ जुलसन और हर तरह लिहाज रनवाई हो जुलसी इसकी। ठीक है, ज़बरदस्त बड़ी ज़बरदस्त क्लास थी जारी रहे एक छोटे जी ब्रेक का टाइम है जी नाज़रीन जुड़े रहे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद फिर उसमें मुलाकात होगी। जी नाज़रीन वापस प्रोग्राम में खुश आमदेद कह रहे हैं और प्रोग्राम में ब्रेक तो जुलना तो पहले असां दी डिस्कशन जारी सी क्रिकेट के हवाले नाल हज़ारा यूनाइटेड ये थे इस वक्त फ़हाल है यूएई विच किस तरह कम करी हज़ारा दी टैलेंट को हंट कर रही है उसको प्रमोट करने से की कोशिशें जारी हैं उससे डिस्कशन जारी है सी सरफराज भाई क्रिकेट का भी गल हुई है लेकिन उस तो हट के मैं एक चीज़ होर चाह रहे हैं कि तुम थोड़ा जिहा दसो कि जो लोग इस वक्त आना चाह रहे हैं हज़ारे के लोग बिलखसूस क्योंकि असां हैं लोग उन्हें पता है कि नेचर उन्होंने किस तरह तबीयत उन्होंने तो उन्हें आना था कि राय दे रहे हो कि किस तरह की जरूरी चीज़ें होनी चाहिए कोई हुनर कोई तालीम किस तरह आना चाहिए उन्होंने ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਲੈਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਸਨ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ टेक्निकल स्किल ज़्यादा उस होता कम कर दे और उस होता उन्हें वास्ते टेक्निकल अगर किसी को हुनर है ये चीज़ है तो वही लोग इतना अगर आने तो उन्हें वास्ते बेहतर है। ठीक है, लेकिन जिस तरह लोगों का तो मतलब देखो तुम भी एक्सपीरियंस है हमारा भी है असं सारी चीज़ देखते हैं कि उत्थे लोग आते हैं बस मैं गया उत्थे जुड़ के हमारे से एक दुनिया ही बदल जुलती है तो इस तरह की चीज़ असा आके था जो बंदा वो कहते ना दूर के ढोल सुहाने जो बंदा इतना पहुँचते तो उत्थे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होने फिर असा मुझ सारी दुनिया इस तरह देखिए कि जो इतने फिर रुकते भी नहीं जिन्होंने को तो बड़ी जल्दी होती है ना आने की नहीं किस तरह पहुँचा वालदैन उन्होंने मजबूरन कर्जा भी कर लें अपनी जी उनको ज़मीन जायदाद या कुछ भी उनको जो एसेट्स हैं वो बेचते हैं और किस तरह के रस्ती ख्वाहिश चला जुले और फिर इतना पहुँचते हैं एक महीना भी उनका पूरा नहीं गुजरता तो उन्होंने तकरीबन ही टोन बदल दी कि नहीं यार मैं थोड़ा सा रहना नहीं मैं वापस फिर एक नई परेशानी होती है तो ये जो लोगों से कुछ आखना चाह सके मैसेज है तो दोनों जी उन्होंने मेरा तो यही मैसेज हो सी जरा जी पहले तो जिस तरह मैं गल की अगर उन्होंने कोई हुनर है कोई टेक्निकल स्किल है तो फिर तो ठीक है वो इतने आवन इतने आन के मतलब है कि अपना वो कर सकते हैं अगर नहीं भी है तो फिर इतने आन के शुरू तो जो मैं तुमको अपना दसिया बड़े मतलब लो लेवल तो बड़ी मेहनत करनी पैंती है थोड़ा जा मतलब है कि उन्होंने को एक जी स्टार्ट करने वास्ते किसी जगह तक भी थोड़ी स्टार्टिंग तो बड़ी मतलब है कि मेहनत चाहिए होती है। ठीक है, उस तो बाद जाके फिर चीज़ें आस्ते आस्ते जड़ियां ना ठीक हो जाते बंदा टाइम नाल। तनवीर भाई परदेस कितना एक आसान है
गुजारना इतना आसान नहीं सर। मुश्किल है परदेस गुजारना। जितना लोग उथा समझते हैं जियां तुसां इन्हां सवाल कीता सरफराज भाई को कि जेह्ड़े उथों आना चाहने, देखो सब तो पहली चीज़ असां सीखना पैसी सबर, जेह्ड़ी चीज़ असां लोकां बिच नहीं। ठीक है, मिसाल है मैं था बैठे था उथों लोग असां फ़ोन कर देन मैसेज कर देन कि अस आना चाहने जल्द असां आस्ते कुछ करो, ते उस आस्ते वो कर्जे भी कहते सारा कोई सरदर्दी बाजी कर देन, फिर था कि उन्हें कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती। ठीक है, सब तो पहले जिस भी थाने उसको पहले होमवर्क इस तक कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, और जिस ते कोई माली हालात करा दे थोड़े बहुत बेहतर हैं, उसको कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। ठीक है, तो वो जिस तरह अगर वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर दे, एसोसीएट इंजीनियर दे 3 साल का डिप्लोमा कर देन, 1 ईयर का डिप्लोमा कर देन, वो डिप्लोमा करने तो बाद वो किसी ना किसी शॉप को या डायरेक्ट टच करन। जिस तरह मैं टेलीकॉम फील्ड तो रिलेटेड हाँ, बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, PTCL है, PTCL के अंडर 15-16 कंपनीज काम कर रही हैं, नया टेल इस्लामाबाद में। ठीक है, तकरीबन इस वक्त टेलीकॉम पे ऑप्टिकल फाइबर का पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा काम है जी, असली तार इंडस्ट्री है, उस ਵਿੱਚ ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर बन भी रही है जी, उन कंपनी नाल अटैच होना टच करन और उथा उम्मीद आता हूँ जिस तरह स्कूल में कोई बंदा या कॉलेज में 3 साल पढ़ते ना जी, तो उसको 2 साल ही समझन कि असी इस मतलब एजुकेशन ऐसी लर्निंग है, बेशक वो लोअर सैलरी का काम कर वो लर्न करन, उस चीज़ को लर्न करके वो जो उस तो एक्सपीरियंस गेन कर देन उसको थी जो पाकिस्तान में यूटिलाइज करन। ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि टेलीकॉम का बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में इस वक्त, और आने वाले IT और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और तो कोविड की वजह तो असली IT माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, क्योंकि एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, हर चीज़ इस पे मतलब बहुत ज़्यादा मुवाकिन। और कोई भी चीज़ सीखना से सब तो मेन चीज़ है सब्र, और जैसे था किसी आना भी है वो मतलब रब्ता करे, उसको प्रॉपर गाइडलाइन कहने के आवे, उस तो बाद वो मतलब का फर्दर अपना। ठीक है सरफराज भाई, इसी नाल चूंकि अंधी गल को मैं कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो लोग थे इस वक्त छोटे किसी अपने छोटे मोटे कारोबार में मुंसलिक हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं मैं दुबई जुड़ना या मैं UAE जुड़ना या मैं किसी बाहर कंट्री जुड़ने, उन्होंने आना बेहतर है या अगर वो कारोबार था स्टिक होकर उस मेहनत करो कि तुम जाती राय के इस बारे में? सर जी मेरी राय तो यही है कि वो अगर अपना बिजनेस कर दें तो अपना बिजनेस तो अगर छोटा ही क्यों ना हो, भावें छोटा बिजनेस होवे स्टार्ट तो कोई भी हो चीज़ होवे, चाहे तुम जॉब करो या बिजनेस कर दो, छोटे लेवल से ही करनी पैंदी है। छोटा ही बिजनेस है लेकिन बिजनेस है, वो अपना बिजनेस अगर पाकिस्तान में उसी स्टिक करो, उसी कंटिन्यू करें, और जितना बाहर आके मेहनत कर दें ना इस तो आधी भी मेहनत करो ना, 50% भी उत्थे मेहनत करो ना इसकी निस्बत बाहर आने दी तो इंशाल्लाह ठीक है। क्योंकि देखो असें था चूंकि रह रहे हैं, फिर जिस तरह तुसें भी दस्सिया कि काफ़ी सारे लोगों नाल इंटरेक्शन रहिंदे, बाकी मुल्खां दे लोगों नाल रहिंदे, तुसें दा मुमकिन है कि तुसें दा मैनेजर तुसें दा बॉस की इस इलाके दा होए, उस मुल्खा दा होए कि जो तुसें नाल एडजस्टमेंट नहीं होंदी बहुत सारी जगह में, असें अपने मुल्खा पे किसी दी कोई उच्ची गल भी बर्दाश्त ना करते बाज़ औक़ात, ठीक है ना। फिर वही लोग जदों इत्थान के अगर उन्हें इस तरह का माहौल होंदा तो एडजस्ट नहीं कर रखते, ठीक है ना, क्योंकि इतना रह के मेरे ख्याल में काफ़ी सारी जॉब दी मुश्किलात हैं। मैं कुछ चीज़ें मुश्किलात अगर तुम दसना चाहो जो असां इस वेले देखना लेंगे जो ख्वाहिशमंद लोग हैं कि आके था किड़ियां चीज़ों ने फेस करनी पे हकती हैं। देखो जी इतना आने के सब तो पहले मतलब है कि कोई भी जिस तरह तुसें गल की है बॉस की भी इंच किसी की भी मतलब जॉब में भी कोई इस तरह गल हो जल्दी वो बर्दाश्त करनी पैंदी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बर्दाश्त और सब्र, बर्दाश्त है ते परदेस तुसी गुजारा जी जी। ठीक है तनवीर भाई जी ऐड करना चाह रहे हो? मैं खत्म करनी पैसी मतलब सब तो जी मेन चीज़ असां ब्याकड़ है जी वो अपनी खत्म करनी पैसी, और जहन में रख के आओ कि मैं 12 तो 14 घंटे असां दे लोकां में ज़्यादा बिल्कुल है, और असां 12 तो 14 घंटे कम करने हर हाल में ये चीज़ जहन नशीन करके आवन। ते असे लोग उथा 8 घंटे काम करना तो आते हैं 8 घंटे भी नहीं करते, उठा तो सोना अपना मुल्क है उस भी तो 6 घंटे भी कम कर दें जी। और मतलब मिसाल तो संग में एग्जांपल देना, जिस तरह मिस्त्री हैं लेबर हैं वो सुबह काम तो आने उठा 8 बजे काम तो पहुंचते, 4 बजे उनकी छुट्टी होती है, ठीक है। उन्हें मतलब खाना पीना भी जिस तक काम कर दें वही देंदा सारा कुछ, जब कोई लेबर थाने मतलब राती की पकी थी सुबह खड़ के 10 बजे नाश्ता करते हैं, सुबह 4 बजे उन्हें कम कॉल है पाकिस्तान तो फिर कंट्री जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन गल कर दे और कितों गल कर रहे हो? जनाब मैं शफीक बोल रही हूँ जनाब, लोरा रिपोर्ट से। हरीपुर तो शफीक साहब गल कर रहे हैं जी। शफीक साहब जी मैं बैठक प्रोग्राम देखने की खातर बैठा है, तो कितनी देर तक लगती जी? प्रोग्राम असा अगले तकरीबन 10 मिनट तक है प्रोग्राम।
कॉल भी डिस्कनेक्टेड जी कंटिन्यू कर रहे थे ते एक तो उन्हें मेहनत करनी पैसी दूसरा नंबर तो जियां तुस सवाल किया सरफराज भाई को वही चीज़ कंटिन्यू है कि कोई अगर अपना बिजनेस कर रहे उसको असी एडवाइस कर सकें कि अपना बिजनेस कंटिन्यू करे जी और सब तो जी मेन चीज़ है बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे जिस तो कस्टमर मुतमिन हो अच्छी चीज़ अच्छी तुसी सर्विसेज प्रोवाइड करो फैसिलिटेट करो कि ऑटोमेटिकली तुसी बिजनेस ग्रोथ हो सी और इस वक्त वन मोर पॉइंट ऐड के असली TIP है टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हरीपुर पे उस एक ना है वर्ल्ड पे पूरे मतलब उससे मेड इन टेलीफोन सेट अजकल तो बहुत घट हैं पहले मतलब मोबाइल का दौर है पूरे वर्ल्ड पे जड़े थे उससे मशहूर हैं क्योंकि सारी मशीनरी मौजूद है एम्प्लॉय भी सब कुछ है आई रिक्वेस्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने फुल फ्लैज सपोर्ट करन और उसको ही मतलब जिस तरह मतलब पूरी वर्ल्ड में जड़ा है असां हुण रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान हुण खुद अपने मोबाइल फोन खुद मतलब ये प्रोसेस हो सी प्रोडक्शन तक सी प्लांट्स लग सन बाहरों कंपनीज आसन ते मैं रिक्वेस्ट कर कि TIP तो फोकस करन ऑलरेडी एक लगे लगाए दा सेटअप है ठीक है क्योंकि ऑलरेडी टेलीफोन सेट वो बढ़ा रहे हैं तो उसको मतलब एक शार्ट जो करके मोबाइल ते इस पे एक असंग बहुत ज़्यादा अस्ती बिजनेस भी इंक्रीज ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ मतलब पाकिस्तान हजारे जिस तरह तुसे लेके हजारे दी क्रिकेट नाल जेड़ा क्रिकेट दा टैलेंट उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो बाकी जो लोग इस वक्त मौजूद हैं किस तरह का सपोर्ट कर रखते हैं पिछले हजारे को देखो जी किसी तरह भी ये तो किसी को अगर किसी की जॉब की जरूरत है किसी को कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस वास्ते वो चीज़ क्रिएट करा के मतलब जो बंदा जिस फील्ड में है ना उस लेवल नाल मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं जिस तरह अस अगर स्पोर्ट्स में कोई अगर करना चाहते कोई आगे आना चाहते हैं प्लेटफॉर्म है अस को उस तरह इस तरह की मतलब किसी को अगर जॉब दी है किसी जगह ठीक है चूंकि टाइम खत्म हो रहा है मैं चाह रहा हूं कि एक मैसेज आप अपने तनवीर भाई तुसे एक मैसेज कोई अगर देना चाहो मैसेज है हस्ते अपना बाबर सलीम स्वाति साहब माशाल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं मानसरा पे और उनकी कारकर्दगी जी नज़र भी आ रही है सोशल मीडिया पे वैसे भी तो वो चूँकि पिछले दिनों में उन्होंने ये वीडियो भी देखी है अपना ठाकरा स्टेडियम पे स्पोर्ट्समैन नाल काफ़ी गुफ्तगू कर रहा से और उन्हें भी दिलचस्पी है स्पोर्ट्स वाले नाल तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर सा बाबर सलीम स्वाति साहब को कि असंग यंगस्टर को मनसरी की सतह असंग ग्राउंड प्रोवाइड करन जिस पे क्रिकेट हॉकी फुटबॉल दे हस्ते जो प्लेयर्स हैं एक तो इस चीज़ की कमी का शिकार हैं उन्हें मौके नहीं मिलते ग्राउंड्स नहीं मिलते ग्राउंड्स मिल जुलन और उनका जड़े अगर रनमाई मिले अगा जुलन और बाकी उनकी जान पहचान भी ताल्लुकात भी हैं कि वही दोबारा मैं अपील कर सकूँ उन्होंने लोगों का जिन्होंने को अपन ज़मीनें क्लब्स अरेंज करें ठीक है ज़बरदस्त टाइम की शॉर्ट है सरफराज भी तो अपना मैसेज कंटिन्यू करो मेरा भी ये जी स्पोर्ट्स के हवाले नाल क्योंकि असां दी हज़ारे बैठे थे जी हज़ारा दे सदा दा तुसी देख भी कहनो कितना टैलेंट है बहुत टैलेंट है लेकिन आगे नहीं आ रहा उसकी वजह यही है कि ग्राउंड दी वो नहीं है फैसिलिटीज दी कमी दी वजह तो जितने भी अहदेदारान हैं असां दे जिम्मेदारान हैं उन्हां को अगर यही अपील है कि वो कम से कम इस चीज़ से थोड़ा तवज्जो देवन ते असल टैलेंट भी आ सकता है ज़बरदस्त बड़े बेहतरीन मैसेज हैं वैसे कि ऐसे कम्युनिटीज़ थे वाकई इस वक्त ये चीज़ हज़ारे भी ज़रूरत है कि अगर वो टैलेंट है तो उसको टैलेंट को सामने आने वास्ते को प्लेटफॉर्म देते चले जी नाजरीन उर्दू में वाइंड अप कर रहा हूँ फिर से प्रोग्राम को क्योंकि ऐसी बात है जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो VVIP प्रोटोकॉल हमें देने की बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उसके लिए हमारी दुआ भी है उनके साथ कि अल्लाह उनको अपने स्नेक मकसद में कामयाब करे और ये भी साथ में डर है कि कहीं ये यू टर्न साबित ना हो जाए बाद में क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिली है क्योंकि ये वो सारी वो चीज़ें कवर हो रही हैं जिनको हम लोग महसूस कर रहे थे हमने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं ना कहीं सुनवाई इस चीज़ की हुई है इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा K2 TV का ये प्लेटफॉर्म हमारे उन परदेसी भाइयों के लिए बिल्कुल ओपन है आके डिस्कशन करना चाहें हमारे साथ बैठना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम आज का चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट यासिर सदीक और मेरे दोनों मेहमानों को इजाज़त दीजिए फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़।